चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखने में काफी लंबी क्वेश्चन है लेकिन काफी आसान है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। किसी स्कूल के छात्रों को उनके प्रतियोगिता प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, टोटल पुरस्कार कितने हैं 7 हैं, नगद 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। 7 पुरस्कार है और 7 पुरस्कारों के लिए टोटल कुल कितने रुपए रखे गए 700 रुपए रखे गए। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से, कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है कम है। ठीक है, 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन आसान है। थोड़ा सा समझिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि कुल कितने पुरस्कार हैं 7 हैं, मतलब en की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 7 है। कुल कितने पुरस्कार है 7 है, तो मतलब en की वैल्यू कितनी गिवन है 7 है। अब कह रहा है कि उन 7 पुरस्कारों को का कुल कितने रुपए रखे गए हैं 700 रुपए। ठीक है, तो टोटल योग कितना है, मतलब 7 का 700 है। कहने का मतलब ES7 इक्वल टू कितना है 700 रुपीज। यही तो हुआ। पहला पुरस्कार कुछ रुपए का होगा, दूसरा कुछ रुपए का होगा, तीसरा कुछ रुपए का होगा, चौथा कुछ रुपए का होगा, पांचवा कुछ रुपए का होगा। ऐसे 7 का मिलाकर कुल कितना है 700 रुपया है। मतलब ES या ES7 की वैल्यू कितनी है 700 है। और कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से क्या है 20 कम है। अगर आपको इस तरीके से कहीं दिख जाए 20 कम है, इसका मतलब ये D है। ठीक है, D कम है तो मतलब -20 है। आपको कहीं पे भी दिख जाए, अगर यहीं पे लिख देता 20 ज्यादा है तो D की वैल्यू क्या हो जाती +20 हो जाती। ये काफी चीज ध्यान देने वाली है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर कम से कैसे मैंने माइनस लगा दिया और ज्यादा रहता तो कैसे मैं प्लस करता हूँ, समझाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए एग्जाम में इतना आपको एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। तो जहां पे भी कम आ जाए तो मतलब D की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। तो कह रहा है पहले, कह रहा है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से क्या है 20 कम है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने D की वैल्यू कितना रख दिया -20। अब चलिए समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि पहला पुरस्कार मान लीजिए 5 रुपए का है, सपोज करिए पहला पुरस्कार 5 रुपए का है। ठीक है, और ये कह रहा है ठीक, मान लीजिए पहला पुरस्कार 10 रुपए का है, पहला पुरस्कार 10 रुपए का। और ये कह दे कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से क्या है 2 रुपए कम है। 2 रुपए कम है -2, तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ऐसे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे होता चला जाएगा ना। प्रत्येक पुरस्कार अपने से क्या है 2 रुपए कम है। तो अब देखिए, अब यहां से पहला ए हो गया। ठीक है, मान लीजिए A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो A की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब यहां से D की वैल्यू निकालनी कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू 8 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा -2, यही आ गया ना। अब मैं ये कह देता कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से 2 रुपए ज्यादा है, मतलब ये तब प्लस ले लिया। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से अगले वाले से क्या है 2 रुपए ज्यादा है। अगर ये 10 रुपए का है, ठीक है, तो फिर ये क्या होता है 12 रुपया होता है, फिर ये क्या होता है 14 रुपये होता है। इसमें क्या है प्रत्येक पुरस्कार अपने से 2 रुपए क्या ज्यादा है, इसमें क्या है प्रत्येक पुरस्कार अपने से 2 रुपए कम है। तो इसलिए यहाँ पे अब भी इसमें निकालो तो कितना आ जाएगा 12 से 10 2 आ जाएगा। इसके लिए कितना आ रहा था D -2 आ रहा था। तो समझ में आ गया ना, जब कम कहेगा तो माइनस का साइन ले लेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा कहता तो किसकी साइन ले लेते हैं प्लस का। तो ये पार्ट तो आपको समझाने के लिए रहा। ठीक है, ये पार्ट आपको मैंने समझाने के लिए किया था सिर्फ। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं। और पूछा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब A1 A2 A3 A6 A7 तक आपको क्या है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। तो ES7 इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू कितना 700, यही दिया हुआ है। n की जगह क्या लिखोगे 7/2। ठीक है, 2 a की वैल्यू हमें कहीं पे ज्ञात नहीं है तो हमने ऐसे लिख दिया, प्लस n की वैल्यू कितना है 7, 7 में से एक जाएगा 6D 6, और D की वैल्यू -20 माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना 700, यही चीज। ठीक है, अब यहाँ पे 7/2।
ठीक है, 2a माइनस 20 छक्का 120, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 700, ठीक है। अब इस 7 से इस 700 को आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो इसको 200 बना देगा। कहने का मतलब 2a माइनस 120 इज इक्वल टू कितना जाएगा, इस 2 से इधर जब ले जाएगा तो इसको कितना कर देगा, ये 200 कर देगा, हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इस 120 को फिर इधर ले जाइए, 2a, ठीक है, 200 में से 120 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। 200 में से सॉरी ये माइनस का है, इधर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहां से 320 आ जाएगा, 200 में 120 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, ठीक है, 320 में 2 से डिवाइड कर लो आप, 320 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 160 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 160 निकल के आ गई, a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहां से 160 निकल के आ गई। तो कहने का मतलब जो प्रथम पुरस्कार है a वो कितने रुपए का है 160 रुपए का है। मान लीजिए हमने a1 आ गया, ये हमारा a1 कितने का है 160 का है, a2 क्या होगा इससे 20 रुपए कम होगा 140 रुपए का होगा, a3 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, a4 कितने का आ जाएगा 100 आ जाएगा, a5 कितने का आ जाएगा 80 का आ जाएगा, a6 कितने का आ जाएगा 60 का आ जाएगा, a7 कितने का आ जाएगा 40 का आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आप ऐड करिए, देखिए टोटल कितना बैठ जाएगा आपको 700 रुपीज बैठ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहां से आप ASN आपको गिवन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हुए, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार पहले वाले से क्या 20 रुपए कम है, तो पहला पुरस्कार मान लीजिए 160 का है, दूसरा कितना 20 कम हो जाएगा 140 का, फिर तीसरा 20 कम हो जाएगा 120 का, फिर 100 का, फिर 80 का, फिर 60 का, फिर 40 का। अब इन सबको ऐड करोगे तो यही 700 रुपए आ जाएंगे। देखने में काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो काफी आसानी से आपको क्या आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।